हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी के बर्थडे की जो तैयारी है वो चल रही है। तो फाइनली अब मेरी बेटी का जो बर्थडे है वो अब है, तो मतलब ये एक दिन पहले का वीडियो है। तो हमने इस तरह से घर पे जो हम बाउल लाए थे उसमें हमने चोको पाई, टॉफ़ी और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए कुछ गिफ्ट डाल के ना सबको पैक कर लिया है। और जो सामान सब हम लेके आए थे मॉल से, और मेरे लिए भी कुछ ख़रीदारी जो है वो हमने की हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। तो इस तरह से ये देखिए, चोको पाई भी एक पैकेट और हम लाए थे बच्चों को बांटने के लिए, गणपति के लिए फूल भी हम लेके आए, और साथ ही साथ मेरे लिए ना कुछ कुर्ते हैं वो हम लेके आए हैं। तो बस इस तरह से एक दिन पहले ही हम मार्केट गए थे और बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए, और फिर सब गिफ्ट को हमने रात को ही पैक कर दिया, क्योंकि पता है कि जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन तो टाइम मिलता ही नहीं है कुछ करने का। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या मैं लेके आई हूँ, और बच्चों के लिए भी कुछ लेके आए हैं। मतलब मैं अपने लिए ही पर्सनल कुछ लेने गई थी, पर कभी ऐसा होता नहीं है कि आप बच्चों के लिए कुछ ना लें। मतलब बच्चों के लिए भी ना आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो इस तरह से बेटी के लिए जो है वो ख़रीदारी पहले हो चुकी थी बर्थडे की, फिर भी उसके लिए हम इस तरह से जीन्स का पैंट लेके आए, टी शर्ट लेके आए और एक फ़्रॉक भी लेके आए। मतलब जाते हैं तो कुछ नया दिख ही जाता है, तो उसकी जो ख़रीदारी है वो मैंने की। और बेटे के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके लिए बस ऐसे ही एक पैंट थी हाफ, वो ले ली, और मेरे लिए लिए हैं 4 कुर्ते। तो मैं आपको एक-एक कुर्ता जो है ना खोल के दिखाती हूँ, फिर बाद में मैं अच्छे से उनको रखूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस बार ना अलग-अलग कलर के ही कुर्ते जो हैं वो पसंद किए हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे ना ब्लैक और रेड मैरून कलर ही मेरा फेवरेट है और वो मुझे बहुत पसंद है। पर इस बार मैंने सोचा कि नहीं, कुछ डिफरेंट तो लाना ही है, लेकिन फिर भी ब्लैक में मुझे मिल ही गया तो वो मैंने ले ही लिया, क्योंकि वो तो आँखों में ऐसे दिख जाता है, तो फिर उसको मतलब मैं अलग नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर। और ये पर्पल कलर मुझे नया कलर लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो ख़रीदारी हो गई, और अब इनको मुझे रखना है व्यवस्थित। तो बेटी के जो कपड़े हैं वो जाएंगे उसकी अलमारी में, और बेटे के जो है वो उसकी अलमारी में जाएंगे, और मेरी अलमारी में। और ये देखिए, बेटी जो है वो पैकिंग कर रही है बैठ के, अपने बर्थडे की गिफ्ट की जो पैकिंग है वो पूरी कर रही है। वो बोल रही है कि मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। तो हमने कहा चल ठीक है, तू ये काम कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी जो हैं वो नहीं आने वाले थे, बस 12 से 13 बच्चे ही थे, तो इतनी ही पैकिंग उसको करनी थी। और अभी अब मॉल से आए हैं तो मैं थक गई हूँ, तो मुझे बनानी है चाय, मतलब चाय पीने का मन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो बढ़िया से पहले चाय बना ली जाए, और उसके बाद ना मुझे फिर केक का भी थोड़ा काम करना है। केक भी बनाना है, और बेटी को ना स्कूल जाना है, तो स्कूल में टीचर्स के लिए उसे ले जाना है कप केक, क्योंकि मोस्टली मुझे ऑर्डर आते हैं कप केक के, तो मैं देती हूँ तो वो बोली कि मम्मी आप सबके लिए बना के देती हो तो मेरे लिए भी बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार तुम्हारी टीचर्स के लिए भी मैं ना कप केक जो है वो बना देती हूँ। तो मुझे 25 कप केक भी बनाने हैं, और केक भी मुझे बनाना है। तो इस तरह से सारा जो है वो मेरा काम जो है वो चलता रहेगा। और कपकेक जो है वो रात को ही मुझे बनाने होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद सुबह सुबह स्कूल होगा, तो रात को फाइनल उसका डेकोरेशन भी करके रखना है, और केक का जो बेस होता है ना वो भी मुझे एक दिन पहले ही बनाना होता है। तो पहले मैं चाय पी लूँ आराम से, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सारी जो तैयारी है वो करूँगी। तो बस इस
तरह से गैस पर चाय रख दी, साथ ही साथ कपकेक की भी मैंने तैयारी कर दी थी और रख दिया था मैंने एक एक करके ना बेक होने के लिए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो काम भी मैंने सोचा कि कर लूँ, क्योंकि एक बार में सारे कपकेक तो जो हैं वो नहीं बन सकते थे। तो मैंने ना इस तरह से 10-10 जो होते हैं उतने मैंने बेक करके रखे। साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बाहर से आने के बाद चेंज भी नहीं किया था, तो वो भी किया। और फिर उसके बाद मैंने वापस से वीडियो शूट किया। तो ये देखिए मेरे कपकेक जो है वो बन चुके हैं और अब यहाँ पे चल रही है केक की तैयारी। तो मैं केक का जो मोल्ड है उसमें बटर पेपर लगा रही हूँ और उसके बाद इसको भी मैं बेक करने के लिए रखूँगी। और ये जो कपकेक हैं इनको मुझे आज ही डेकोरेट भी करना है। तो अभी ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो इसके लिए ना मैं इनको रख दूँगी अभी फ्रिज में, और इसके बाद इनमें जो थोड़े-थोड़े से होल भी करके मैं इसमें शुगर सिरप भी डालूँगी, उसके बाद इनको डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए सारे कपकेक मेरे रेडी हैं। तो कपकेक मैंने चॉकलेट फ्लेवर के बनाए हैं, क्योंकि सबको चॉकलेट फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो चॉकलेट फ्लेवर के ही कपकेक बनाए हैं, लेकिन जो केक है ना वो बेरी फ्लेवर का मैं बनाने वाली हूँ। ये देखिए जल्दी में ना मेरा ये केक भी का जो बॉक्स है वो भी इसके ऊपर आ गया। तो इस तरह से ना बड़ा वाला मोल्ड मैंने लिया है, क्योंकि मुझे 2.5 किलो का केक जो है वो बनाना है, क्योंकि थोड़ा मैं कटिंग भी करूँगी और उसके बाद फिर वो कटिंग से मैं ना थोड़े से गणपति के लिए लड्डू बनाऊँगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। तो बस ये देखिए अभी मैंने एक बार का जो बेस होता है ना उसको रख दिया है बेक होने के लिए, तो अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। और ये देखिए मेरा बेटा जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है और बेटी ने अपनी सारी जो पैकिंग है वो करके रख दी है अलमारी के कबर्ड के ऊपर। तो वो भी अपनी कुछ तैयारी में लगी है। इधर बेटा भी तैयारी में मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहा है। वो वैसे मेरे बहुत से कामों में मेरी हेल्प करता है, उसे अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना। और अब यहाँ पे शाम को मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दाल चावल की खिचड़ी, और खिचड़ी मैंने जो है वो रख दी बनने के लिए। यहाँ पे मैंने कपकेक को भी डेकोरेट कर दिया है और बेटी ने मेरी इसमें हेल्प की है। और अब मैंने सोचा कि रात को ही इनको बॉक्स में डाल दिया जाए, क्योंकि अगर मैं रात को नहीं डालूँगी तो सुबह इतना टाइम नहीं होगा और बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पे ना छोटा मुझे पेपर भी रखना होगा, ताकि वो बॉक्स में जब बेटी लेके जाए तो वो जो कपकेक हैं वो इधर उधर ना हो, हिले डुले ना, नहीं तो उनका डेकोरेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से रात को फिर मेरी बेटी जो है वो इस चीज़ में मेरी हेल्प करने में लग गई। तो बस इस तरह से। और अभी मैंने ना 6 कपकेक जो हैं वो एक्स्ट्रा बनाए थे, मतलब वो बचे हुए हैं, क्योंकि बेटी जो क्लास में जाती है उसमें भी उसको 4 कपकेक देना है और 2 कपकेक मैंने रख दिए थे गणपति के भोग के लिए। तो एकदम रात का वीडियो है, नाइट का वीडियो है, मतलब सब मैं मॉल से आई, फिर चाय वाय पी के चेंज करने के बाद में वापस से ये रात का वीडियो है जो आप देख रहे हैं। तो बस ये फाइनल तैयारी जो है वो हो गई है और इसके बाद फिर अब जो मेरे केक का डेकोरेशन है वो कल ही होगा, जब बर्थडे है उसी दिन होगा ये डेकोरेशन। और बर्थडे भी जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो वीडियो है ना ये मैंने शूट किया था 25 को, मैंने शूट किया था 26 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है। तो इस तरह से मैंने केक के 2 बेस बना के रख लिए हैं। ये देखिए 2 बेस बनाए हैं मैंने और इनको भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब ना सुबह मतलब दोपहर को इसकी मैं तैयारी करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग के दिन जब मेरी बेटी का बर्थडे था तो बेटी हो गई है स्कूल जाने के लिए तैयार, और साथ ही साथ उसका जो भाई है वो भी तैयार हो गया है। और मैंने उसको टॉफ़ी दी थी बेटी को सुबह बर्थडे में ऐसे, क्योंकि उसका जो गिफ्ट है वो तो शाम को आने वाला है, जो हमने उसके लिए सरप्राइज़ रखा है तो सामने वाले घर में रखा हुआ है वो। तो अब वो रेडी हो गई है अपनी कपकेक लेके और वो गई है स्कूल, और साथ ही साथ ये बेटा भी जो है मेरा चला गया है। और अब फिर ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो वीडियो है तो अब मैं केक की तैयारी है जो थोड़ा सा वो करूँगी। तो बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए और गर्मी बहुत है, तो मैंने ना एसी ऑन किया है हॉल का, उसके बाद फिर डाइनिंग पे ही मैं केक का काम करूँगी।
क्योंकि अगर गर्मी में मैं काम करूँगी ना तो क्रीम भी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और केक का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब पसीने निकल रहे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है। तो मैंने एसी ऑन कर दिया है और उसके बाद फिर मैं केक की सारी जो तैयारी है, थोड़ी-थोड़ी क्रम कोटिंग जो करनी होती है ना वो करूँगी और फाइनल टचिंग जो होगी वो मैं करूँगी बाद में। अभी इस तरह से ना केक की लेयर्स की कटिंग कर दी, साथ ही साथ क्रीम को भी मैंने बीट कर लिया और अब मैं इसमें फ्लेवर ऐड करूँगी और क्रीम लगाते हुए ना जो केक का डेकोरेशन कर दूँगी। तो बस अभी इसी तरह से सारी क्रम कोटिंग जो है वो मुझे करनी है और अभी मेरी काम वाली भी आज अभी तक नहीं आई है। मैं 2 बार उसको कॉल कर चुकी हूँ क्योंकि ना 12 बज गए हैं और अभी तक वो नहीं आई है। 2 बजे बच्चे भी आ जाएंगे और फिर शाम को बर्थडे की तैयारी भी करना है। हालांकि कुछ बनाना नहीं है, बस केक ही मुझे बनाना है, बाकी तो सब हम बाहर से ही लाने वाले हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा डेकोरेशन करना और ये सब काम तो करना ही होगा। और केक में भी फाइनल फिनिशिंग जो है वो शाम को ही होगी। अभी सिर्फ क्रम कोटिंग करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसके ऊपर बेटी को लगाना है BTS का प्रिंट, तो वो भी शाम को ही आएगा। वो बहुत पहले से हम लगा के नहीं रख सकते हैं, उसको 1 डेढ़ घंटे पहले ही हम लगाएंगे केक के ऊपर, तो वो भी लेने जाना है। तो इस तरह से काम नहीं भी है लेकिन फिर भी बहुत काम है क्योंकि केक मैं खुद बनाती हूँ, तो मेरी बेटी का केक भी जो मैं खुद बना रही हूँ, इसलिए काम है। अगर मैं बाहर से लेके आती ऑर्डर देके तो मुझे कोई काम नहीं रहता। तो बस मैं केक का काम कर रही हूँ। तो केक मैंने रख दिया, उसके बाद केक की जो क्रम्स निकले उसके मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने चॉकलेट का इस तरह से मेल्ट करके मिक्स कर दिया और इसके लड्डू बना रही हूँ। और यहाँ पे केक की फाइनल जो फिनिशिंग है वो भी करनी है, तो पर्पल कलर की क्रीम भी मैंने बीट करके रखी हुई है और इस तरह से गणपति के लिए मैं अभी लड्डू बना के रख रही हूँ। बाद में इनको चॉकलेट में डिप करूँगी तो इसमें बढ़िया सी शाइनिंग आ जाएगी। और फाइनली शाम का जो डेकोरेशन है वो भी चालू हो गया। मेरी फ्रेंड आई है और उसने डेकोरेशन जो है वो चालू कर दिया है बर्थडे का। और ये देखिए शाम को मतलब बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से बच्चे आ गए, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, वो भी हेल्प कर रहे हैं डेकोरेशन में। बेटी भी बढ़िया तैयार हो गई है, अभी आधा मेकअप उसका बाकी है, बाकी वो तैयार हो गई है, मेरा तैयार होना बाकी है। और ये देखिए केक का भी जो काम है वो मैंने फाइनली कर दिया था ख़त्म, तो केक भी मेरा बन के एकदम रेडी हो गया है। और इस तरह से अगर मैं वीडियो शूट करूँगी ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए कट कर कर के मैंने इसकी एडिटिंग की है। और बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया है वो भी मैं आपके साथ ऐड करूँगी। सारे बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वापस मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।